नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चली रही है, भर भर के चल रही है, कोई रिलीफ आता हुआ अभी तक नहीं दिखा है। कल जब मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई जो कुछ भी वीकेंड के दौरान हुआ है। उसमें एक कमेंट ये था कि भाई ईरान के प्रेसिडेंट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, प्लीज़ उसके ऊपर आप बात करो। उन्होंने गल्फ कंट्रीज से सॉरी बोला एक तरीके से कि अटैक किया। एक्चुअली में ये मैटर है ही नहीं। ईरान नेगेटिव बोल ही नहीं रहा ना किसी के लिए भी, वो सिर्फ यूएस और इजराइल के लिए नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन कर वो सबके लिए नेगेटिव रहा है। अगर आप नोटिस करें तो ईरान तो लगातार ऑफिशियल लेवल पे ये कह रहा है कि हम सारी शिप्स को जाने दे रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है क्या? नहीं है। तो मैटर ये है कि ये विवाद बढ़ता जा रहा है। मैटर ये है स्ट्रेट हॉर्मुज अभी भी बंद है या वहां से कोई शिप पास नहीं हो पा रही है। मैटर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो चाहते हैं वो ईरान तैयार नहीं, और ईरान जो तैयार है उससे प्रेसिडेंट ट्रंप सेटिस्फाई नहीं है। अब इसके बारे में मैं आप सभी के साथ इस विवाद के बारे में अगली वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ नॉर्मल इवेंट्स डेटा शेयर करना चाहूंगा जिसकी इंपॉर्टेंस आजकल बाजार में बहुत ही कम है। लेकिन हमें क्या है कि टाइम टू टाइम इन्हें सबको समझना जरूरी है, क्योंकि ये इवेंट जो चल रहा है इस समय, जो वॉर चल रही है, ये कुछ समय में शांत हो जाएगी, मार्केट इस पर रिएक्ट करना बंद कर देगा, लेकिन ये डेटा आपके लिए चलेगा और ये डेटा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर रिएक्शन आएगा। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है, जियोपॉलिटिकल एंड मैक्रो फैक्टर्स होने वाले हैं। कंटिन्यूड मॉनिटरिंग ऑफ द ईरान सिचुएशन इज क्रिटिकल एज एस्केलेटिंग टेंशन एंड राइजिंग ऑयल प्राइसेस में ट्रिगर फॉर द पैनिक सेलिंग। FII सेलिंग प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। तो अगर कच्चा तेल लगातार ऊपर गया, FII की बिकवाली रहेगी, रुपया कमजोर रहेगा। ये हमारे लिए कुछ मेन नेगेटिव ट्रिगर तो दिख रहे हैं जब तक ये यूएस ईरान या ईरान इजराइल जो भी समझ लीजिए विवाद छिड़ा हुआ है। टेक्निकली जो लेवल्स यहाँ पे सजेस्ट करे गए हैं वो भी शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी के लिए अब जो सपोर्ट दिखा रहे हैं 24,050 से 24,100 का है, बट एक्चुअली मुझे लगता है 23,900 तक की जगह खुलेगी जैसे ही आप 24,375 में नीचे में निकालोगे। 23,900 की जगह खुल जाएगी, ऐसा मेरा पर्सनल लेवल पे डेटा जो मैंने रीड किया हुआ है वो मैं शेयर करना चाह रहा था। बाकी यहाँ पे 24,050 से 24,100 का सपोर्ट दिखा रहे हैं, और रेजिस्टेंस 24,800 से 24,900 है, जो कि परफेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो हम सभी को पता ही है, ड्यू टू AI रिलेटेड रिस्क है वहां पे। बाकी डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक फार्मा, डिफेंस एंड PSEs यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। वॉलेटिलिटी की बात करी जाए तो वो काफी हाई दिख रही है हम सभी को। अब कुछ इवेंट्स के ऊपर आ जाता हूं। सबसे पहले जो बड़ा इवेंट भारत के लिहाज से होने वाला है वो है भारत का इन्फ्लेशन का डेटा। दोस्तों, इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा अगले महीने से, जहां तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तेल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, क्रूड के, गवर्नमेंट खरीद भी महंगा रही है, लेकिन अभी तक डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, शायद बढ़ेंगे भी नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है। लेकिन जो कंपनीज कच्चे तेल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं वो अपने प्राइसेस बढ़ा सकती हैं। सरकार नहीं बढ़ा रही, अलग बात है, लेकिन अगर एक पेंट कंपनी तेल लेकर पेंट बना रही है तो उससे तो बढ़ाना पड़ेगा, वरना उनका तो लॉस आएगा। अगर टायर कंपनी टायर बना रही है तेल लेकर तो फिर उसे भी बढ़ाना पड़ेगा, तो वो इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा आपको आने वाले 1 से 2 महीने में, मुझे लगता है। बट अभी CPI इन्फ्लेशन आता हुआ दिखेगा आपके लिए 12 मार्च को, तो ये देखना होगा, शाम 4 बजे के समथिंग आ जाएगा। ये भी 12 मार्च को आएगा, तो 13 मार्च को इसका रिएक्शन आपको मार्केट पे दिखना चाहिए। IIP डेटा भी 12 मार्च को ही आएगा, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा 11 मार्च को, तो 11 मार्च को अमेरिका अपने इन्फ्लेशन पे रिएक्ट करेगा, 12 हम मॉर्निंग में रिएक्ट कर सकते हैं, फिर शाम को 12 हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। यूएस का CPI इन्फ्लेशन 11 मार्च को आने वाला है। उसके बाद US GDP डेटा भी आता हुआ दिखेगा आपको, वो 13 मार्च को आएगा। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं यूएस और इंडिया के लिहाज से जो मैंने डिस्कस करे। अब कुछ IPOs की बात करते हैं। जो नए IPO आने वाले हैं उनमें इनोविजन IPO, ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा 9 मार्च को। राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये इनविट है,
sponsored by NHAI. It aims to raise 6,000 crore between 11th March to 13th March. तो ये एक इन्विट आने वाला है 11 से 13 मार्च के बीच में। SME IPOs की बात करें तो यहाँ भी एक IPO आएगा 11 से 13 के बीच में, एप्सिस एरोकॉम। कुछ लिस्टिंग भी है दोस्तों। सबसे पहले एस्टेक ई कॉमर्स की लिस्टिंग है 9 मार्च को। सेडमेक मैकाट्रॉनिक्स की लिस्टिंग है 11 मार्च को। एल्फिन एग्रो इंडिया की लिस्टिंग है 12 मार्च को। कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो डिविडेंड आने वाला है 9 मार्च को IRFC, पावर ग्रिड, रेलटेल जैसी कंपनियों का। 10 मार्च को कैप्री ग्लोबल का आपके लिए ये 2000 करोड़ का NCD इशू होने वाला है। 11 मार्च को 5 पैसा कैपिटल और किम्स फंड रेज करने वाले हैं। 13 मार्च को मिश्र धातु निगम और बैंको प्रोडक्ट्स इंटम डिविडेंड देंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हैं। 9 मार्च को है रेमेडियम लाइफ केयर का, HDIL का 13 मार्च को है। आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ ग्लोबल ट्रिगर्स, तो ऑयल मार्केट रिपोर्ट आएगी किसकी, ओपेक की तरफ से, और IEA are expected to release their monthly oil market reports which could influence crude price already hovering near 90 to 95 बैरल प्रति डॉलर। तो ये कुछ बड़े ट्रिगर प्लेस्ड हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। एक एक करके मैंने आप सभी के साथ सारे डिटेल्स शेयर कर दी हैं डेट के साथ। ये सारे इवेंट्स और डेटा जरूर रीड करना है, बाकी मैं तो टाइमली आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।